ओम विश्वानुदेव सवितुर्भूतानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा तुम सभी के लिए सदैव कल्याण कर हो। यह मेरी आंतरिक शुभकामना। योग की उच्चतम अवस्था में पहुंचे हुए योगी की दशा का वर्णन करते हुए भगवान ने ये बात कही कि समत्व बुद्धि को प्राप्त हुए योगी की दृष्टि में सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ शत्रु और बंधु पापी और पुण्यात्मा इनके प्रति उसका समभाव होता है। विषमता के लिए योगी के चित्त में अवस्था नहीं होती। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने जैसा कहा है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयानाम तच्चित्त प्रसादनम। साधना की अवस्था में योगी चित्त को प्रसन्न रखने के लिए इस सूत्र के अनुसार जीवन बिताता है और सिद्ध अवस्था में भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और अभेद में अवस्थित होकर के वह अपने आप में सभी के लिए समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर के सभी के हित में निरत रहता है। जो समबुद्धि को प्राप्त हो गया है वही सभी के हित में निरत रहेगा। जहाँ विषम बुद्धि है वहाँ सर्वभूत हित रत की बात नहीं रहती। ऐसा भगवान है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित। रहसी शब्द का अर्थ होता है एकांत में, और एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। तो एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, रहसी और एकाकी, ये दो शब्दों का प्रयोग किया है।
अभ्यासी के लिए। जो योगाभ्यास करना चाहे उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के निर्देशानुसार वह रहसी स्थित और एकाकी यतचित्तात्। कितनी शर्तें हैं अभ्यासी के लिए? योगी युंजीत सततम। एक तो योगी को सतत अभ्यास करने की जरूरत है। सतत का अर्थ होता है जैसे एक दिन किया तो बीच में 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। यदि ये निश्चय किया है कि 6 से 7 बजे तक बैठना है तो 6 से 7 बजे तक उसे बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें व्यवधान नहीं आने देना, ये उसकी विशिष्टता है। तो उसको कहते सततम। ये नहीं कि आज 8 बजे बैठा, कल 9 बजे बैठा, परसों 10 बजे बैठा, चौथा दिन का समय नहीं रहा। ये अभ्यास की गति नहीं। एक नियम निश्चित किया है, उस नियम के अनुसार साधना में बैठे अभ्यास कर। एक बात और बताऊं आप लोगों को कि जिस समय योगी अभ्यास में बैठने का नियम बना लेता है, तो जैसे 6 बजे बैठना है ना, 6 से 7 या 6 से 8 का नियम बना लिया, तो 5 बजने के बाद जैसे जैसे 6 बजने का समय आने लगता है, वैसे वैसे चित्त अपने आप अंदर से एकाग्र होना शुरू हो जाता है। अब एक बार 6 बजे अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी, चाहे अभ्यास में बैठे हो या नहीं बैठे, ऐसा उसका प्रभाव है। यानी ये नियम जो है, एक बार आप अभ्यास बनाकर थोड़े दिन तक कर लें, उसके बाद में अपने आप आपके जीवन में चलेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चित्त को एकाग्र करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि चित्त को फिर बाद में कहीं लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप अंतर्मुखी होने के लिए नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, बाह्यमुखी होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो जाए। और बहुत दिन नहीं, यदि लगातार 3 महीने का अभ्यास करो तो आगे देखो कैसे उभरता है। तो उसमें समय निर्धारित कर लेते और समय की वृद्धि होने लगती, अपने आप होती है। यदि आपने 1 घंटे का निश्चय किया, 1 घंटे बैठे तो चित्त की वृत्ति लग गई तो 1 का 1.5 हो जाएगा। आप आँख खोलना चाहेंगे तब भी नहीं खोलेंगे तो 1.5 से 2 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अभ्यास जो है करने से होता है और बढ़ाने से अपने आप बढ़ता जाता है। तो भगवान ने कहा कि एक तो योगी युंजीत सततम, योगी को सतत युंजीत यानी अभ्यास करते रहना चाहिए। किसका अभ्यास करता रहना चाहिए? तो कहा कि आत्मानम युंजीत, बुद्धि को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि ही तो मूल जड़ है। आत्मानम का अर्थ मन को भी कर दो, बुद्धि को भी कर दो, चित्त को कर दो। तो योगी को चाहिए कि वह अपने बुद्धि को, चित्त को, मन को उस परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। गीता जो है ये परमात्मा को मान करके चलती है।
कोई भी साधना गीता के ऐसी नहीं जो परमात्मा को बिना माने चले, क्योंकि परमात्मा को नहीं मानेगा तो लगाएगा चित्त किसमें? जब तक कोई सुपीरियर तत्व न हो चित्त किसमें लगाएगा? इंफीरियर में तो अपने आप दौड़ रहा है चित्त। तो गीता भगवान को मानकर चलती है, परमात्मा को मानकर चलती है, और कहती है कि योगी को चाहिए कि वो एकांत में बैठकर कैसे चित्त को लगावे। योगी युंजीत सततम आत्मानम, कैसे? का रहस्थि स्थित, रहसी माने एकांत में, स्थित माने बैठकर। ये नहीं कि चलते फिरते लगावे, खड़े खड़े लगावे, सोते सोते लगावे, ऐसा नहीं। फिर कैसे लगावे? कहा रहसी स्थित, एकांत में बैठ करके लगावे, एकांत में स्थित होकर। योगी को चाहिए कि वह सदैव एकांत में स्थित होकर बैठकर अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित। और एक दूसरी शर्त यह है कि जहां वो ध्यान करने बैठे वहां एकाकी, वहां दूसरा कोई न हो। दूसरा होगा तो उसका वाइब्रेशन आएगा वहां। अपने ध्यान का कक्ष जो है वो स्वतंत्र और अकेला होना चाहिए। ये नहीं कि वहां 2 बैठकर ध्यान करें, 3 बैठकर ध्यान करें, ऐसा नहीं। अपने कमरे में अपने स्थान पर ध्यान के लिए भगवान आगे और बता रहे हैं कैसे बैठना चाहिए, बैठने की भी गति भगवान बता रहे हैं। तो पहले तो मोटी मोटी बात बताई भगवान ने कि एकांत हो और अकेला हो। ये नहीं कि एकांत में बैठा हुआ है तो वहां दूसरा कोई आकर बैठ के ध्यान करने लगा, नहीं। अकेला ध्यान करे, एकाकी। तो योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा। और यहाँ 2 बातें उन्होंने बताई, अपने चित्त और आत्मा को अपने अधीन करके, चित्त और मन को, यत चित्तात्मा माने अपने चित्त और मन को एकाग्र करके, यत माने अपने अधीन करके। ये नहीं कि बैठा यहाँ है तो चित्त दौड़ रहा है, वृत्तियां उठ रही हैं और मन दौड़ रहा है, छलांगे मार रहा है, ऐसी बात नहीं। एकाकी बैठे, अकेले बैठे, एकांत में बैठे और नित्य प्रति बैठने का अभ्यास करे। और यत चित्तात्मा, अपने चित्त को और अपने मन को अपने अधीन करके बैठे। और मन को, चित्त को अधीन करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा निराशी अपरिग्रह। 2 चीज, वस्तु व व्यक्ति का परिग्रह न करे, पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त क्या है? किसी से कुछ पाने की आशा न रखे। निराशी ही अपरिग्रह, 2 चीज। किसी से कुछ पाने की आशा न रखे। दुनिया से यदि आशा रहेगी तो परमात्मा में मन को नहीं लगा पाएगा, चित्त को नहीं लगा पाएगा। और परिग्रह रहेगा तो भी परमात्मा में चित्त को नहीं लगा पाएगा। परिग्रह रहेगा तो पदार्थ का चिंतन होगा कि परमात्मा का होगा। परिग्रह, परिग्रह शब्द बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। परिग्रह का अर्थ होता है चारों तरफ से पकड़े रखना। परितः शब्द है परिग्रह में। तो परिग्रह में परितः शब्द है चारों तरफ से पकड़े रखना। किसी भी पदार्थ को, प्राणी को चारों तरफ से पकड़े रखना, उसको परिग्रह कहते हैं।
यहाँ पर यह भी याद रखने की बात है कि किसी पदार्थ का व प्राणी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता, बात है उसको पकड़े रखने। संसार के पदार्थ जहां हैं वहीं रहेंगे, पहले भी वहीं थे, अभी वहीं हैं, आगे भी वहीं रहेंगे। तो पदार्थ को तो दूर फेंक नहीं सकते। जिस पदार्थ को दूर फेंकोगे वो भी पंचमहाभूतों से बना हुआ होगा, और जहां बैठे हुए वो भी पंचमहाभूतों से बना हुआ, जिस शरीर में हो वो भी पंचमहाभूतों से बना हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो पंचमहाभूतों से अलग हो, लेकिन आप उसको चारों तरफ से धरे हो कि नहीं, पकड़े हो कि नहीं, ग्रहण किए हो कि नहीं। हाथ से धरे हो, मन से नहीं धरे हो तो कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आदमी हाथ से पकड़े रखता है, लेकिन मन से उसे नहीं पकड़ता हो, मन से छोड़े रखता है। महाराजा जनक इतने बड़े राज्य के अधिपति थे, लेकिन मन में उनके राज्य नहीं था। एक दृष्टांत आया है उसमें कि जल में नाव हो लेकिन नाव में जल ना आ जाए। तो व्यक्ति तो इस संसार में रहता है, संसार में ही रहेगा, लेकिन कहीं नाव में जल आ गया तो, उसके अंदर संसार पहुंच गया तो फिर तो डूबेगा। तो इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि निराशी अपरिग्रह, परिग्रह से रहित हो और आशा से रहित। आशा और परिग्रह ये दो ही खतरनाक है। योग के अभ्यास में मनुष्य को प्रवृत्त न होने देने में यही दो कारण होते हैं, आशा और परिग्रह। यदि किसी वस्तु की आशा है, किसी की आशा है समझ लो, तो वो कभी भी एकाग्रता में हेतु नहीं बनेगा, और न तो परमात्मा में मन लगेगा, न तो आत्मा में लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। वो आशा की ही पुकार करता है। और भागवतकार ने लिखा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये जो भगवान दत्तात्रेय जिसके धाम में हम लोग हैं, ये उन्हीं का धाम है, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाते लोग आते हैं, उन्हीं की यात्रा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय की लीला भूमि है। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो गुरु नहीं बनाए थे उन्होंने, यानी 24 प्राणियों से उन्होंने संदेश, शिक्षा ग्रहण की, उपदेश लिया। श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। तो उसमें एक वेश्या की कथा आती है। वेश्या कि एक वेश्या श्रृंगार करके ग्राहक की इंतजार में सायंकाल को अपने दरवाजे के सामने खड़ी हुई। सायंकाल को श्रृंगार आदि करके, सज बज करके ग्राहक की प्रतीक्षा में दरवाजे के सामने खड़ी हुई, और पूरी रात बीत गई और उस रात कोई ग्राहक नहीं आया उसके पास। तो आखिर में जब सवेरा हो गया, तब तो कोई आने वाला है नहीं। सवेरे कौन आएगा, तो रात में ही लोग ग्राहक आते थे उसके। तो जब सवेरा हो गया तब वो निराश हो गया। तो दत्तात्रेय ने उससे भी ये शिक्षा ली, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उस वेश्या कुछ नाम था उसमें, पिंगला।
पिंगला नाम की वेश्या थी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये पिंगला की बात। वो एक बार वो चले जा रहे थे रास्ते में, तो देखा चील जो पक्षी होता है, वो मांस का टुकड़ा लिया और लेकर उड़ी। तो कौवे उसके साथ लग गए और उसको, क्योंकि उसके चोंच में तो मांस का टुकड़ा था तो वो तो कुछ कर नहीं सकती थी, और ऊपर से कौवे उसे मारने लगे। जब कौवे मारने लगे तो वो परेशान होकर के तो उसने वो मांस का टुकड़ा गिरा दिया। जब गिरा दिया तो कौवे जो थे वो मांस के टुकड़े पर टूट पड़े और वो जाकर एक वृक्ष पर बैठ गए। तो उससे भी उन्होंने शिक्षा ली, और कौवे फिर आपस में लड़ने लगे वो तो मांस के लिए, और चील शांति से बैठी रही। तो उन्होंने उससे भी शिक्षा लिया कि ये जो संसार का सुख वैभव है वो मांस के टुकड़े के समान है, और संसार के जितने प्राणी हैं सब कौवे के समान हैं। यदि तुम संसार की वस्तु ग्रहण करोगे तो ये टोंट मारते रहेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और जिस दिन तुम छोड़ दोगे उसे, ये तो उस मांस पर टूट जाएंगे, तुम्हें फिर कोई नहीं पूछेगा, तुम निश्चिंत होकर एकांत में बैठ सकते हो। आवश्यकता है इसको छोड़ देने की। उससे भी उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की। एक स्त्री थी, धान कूट रही थी, तो धान कूट रही थी, धान कूटते समय उसके हाथ में चूड़ी पहने हुए थी, तो खन खन करे। तो उसने फिर एक चूड़ी निकाल दी, फिर कूटने लगे, फिर खन हुआ, फिर दूसरी चूड़ी निकाल दी। ऐसे क्रम कर से आखिर में जब 2 चूड़ियां रह गई तब वो खनखनाए, तो उसमें एक और उसने निकाल दी। जब एक चूड़ी रह गई तो अब किससे खनखनाए, तो उससे भी उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण करी कि एकांत में अकेले रहने से, एकाकी रहने से फिर ये खनखनाहट नहीं होती। तो इस प्रकार से 14 इंसिडेंट, 14 घटनाओं से उन्होंने 24 घटनाओं से इस प्रकार से उन्होंने किया, उपदेश ग्रहण किया, और भागवत में उसका विस्तार से वर्णन। तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये जो पिंगला के शब्द थे उसको भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। और वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं गीता में, निराशी अपरिग्रह, आशा और परिग्रह, इन दोनों से जो मुक्त है वही ध्यान का अभ्यास कर सकता है। ध्यान के अभ्यासी के लिए ये शर्त है। कितनी शर्तें हैं? रहसी स्थित, एकाकी ही, सततम आत्मानम युंजीत, और यत चित्तात्मा, निराशी अपरिग्रह। इतने शर्तें। योगी युंजित, योगी अभ्यास करे, उससे पहले उसके साथ इतनी शर्तें लगी। बिना इन शर्तों को पूरा किए अभ्यास नहीं। गीता में आत्म संयम योग जो है, और इनमें जो 2 चीजें हैं वो तो त्यागने की हैं, निराशी अपरिग्रह, किसी से आशा न करे और किसी वस्तु का परिग्रह न करे। आशा और परिग्रह, मेरे विचार से परिग्रह पदार्थों का और आशा व्यक्तियों से। तो किसी व्यक्ति से आशा न करे और किसी पदार्थ का परिग्रह न करे। 2 चीज, आशा और परिग्रह से मुक्त हो जाए। और तीसरा काम क्या करे?
फिर अभ्यास में लगे, एकांत में बैठ करके अकेले और चित्त और मन को एकाग्र करके अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें। ये उसका सर्वसा उपाय है। जो योगी बनना चाहे, योग का अभ्यास करना चाहे, उसके लिए भगवान ने ये हिदायत दी है। आशा और परिग्रह का त्याग करके, क्योंकि परिग्रह करेगा तो पदार्थ में चित्त जाएगा, आशा करेगा तो प्राणी में चित्त जाएगा, व्यक्ति में चित्त जाएगा। तो आशा और परिग्रह का त्याग कर दे, एकांत में अकेले बैठकर चित्त और मन को एकाग्र करके, अधीन करके, स्वाधीन करके अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का योगी प्रयत्न करे। ये इसका यानी अर्थ है। यदि योगी ऐसा प्रयत्न करता है तो, और कब करे, कहा सतत कर। सतत माने नित्य प्रति। ये सतत माने यहाँ 24 घंटे नहीं है, सतत माने नित्य प्रति, यानी कंटिन्यूएशन। और उसका निश्चय कर ले समय और उसमें अभ्यास करता है। यदि ऐसा अभ्यास करता है योगी, तब उसकी साधना धीरे धीरे सफल होगी। यदि इसमें जितनी हिदायत भगवान ने दी है उसमें कमी रह जाए तो साधना में सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हमारे यहाँ एक विधि बताई गई कि भाई तुम ऐसा करो कि ऐसा अभ्यास तुम हमेशा तो नहीं कर सकते, गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो ठीक है, तो साल में महीने भर की छुट्टी मिलती है, महीने भर की छुट्टी ले लो, ले करके महीने के लिए बैठ जाओ। स्वामी राम तीर्थ जो थे वो साधना सारी किए जब घर में थे, परिवार में थे, और फिर जब वो सन्यासी हुए तो साधना के लिए नहीं हुए, सिद्धावस्था में सन्यास लिया। तो साधना में वो पढ़ाते थे लाहौर में, जो क्रिश्चियन कॉलेज था उसमें प्रोफेसर थे गणित शास्त्र के, और जब पढ़ते थे तब तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि छुट्टियां जब होती थी तो जब पढ़ते थे तो छुट्टियों में वो वृंदावन रहते थे। पहले वो भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे। और उन्होंने एक जगह लिखा है कि हमें वृंदावन में कालीदह के ऊपर साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। और फिर बाद में वो अद्वैत उपासना में लग गए, वेदांत में चले गए। तो बाद में अब वो वृंदावन जाना बंद कर दिया, तो वो तपोवन में जाने लगे। ये तपोवन है जो वशिष्ठ गुफा है उससे आगे, ऋषिकेश से आगे वशिष्ठ गुफा उससे आगे, वहां जाकर के वो रहते थे। 2 महीने वहीं रहते थे और वहीं साधना करते थे। तो अभ्यास के लिए महीना निकाल ले, 2 महीना निकाल ले और 2 महीने अभ्यास करे। उसके लिए कोई प्रपंच न रखे, 1 महीने के लिए करे। तो 1 महीने का अभ्यास ले ले, 40 दिन का समझो, तो
40 दिन का अभ्यास ले ले, साल में 40 दिन अभ्यास करे, ठीक है। सप्ताह में एक दिन नियम बना ले कि एक दिन हम ऐसे रहेंगे, हमसे रहेंगे। ऐसे साधना करने की रुचि हो तो आगे उसके लिए रास्ता बनता जाता है, आदमी करता है। अभ्यास की बात। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, यदि तुम योगी बनना चाहो तो तुम्हें ये तो करने पड़ेगा। अब 4 माला 10 माला रोज सवेरे शाम फेर करके तो योगी नहीं बना जाता ना, तो अभ्यास करना पड़ता है। तो योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अब इसके आगे क्या कहा भगवान ने? हाँ, अब बताया कि भाई जो एकांत में बता रहे हो, एकांत में कहाँ रहे? एकांत में कहाँ रहे? घर में बैठा रहे, अपने घर के एक कमरे में एकांत बना ले। बोले नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहा तो फिर कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाय, प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा। यहां आत्मना माने शरीर। पवित्र देश में जो स्थान, देश माने स्थान, पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान, स्थान पवित्र होना चाहिए। पहले तो पवित्रता का नाप तो ये था कि गाय के गोबर से लीपा हुआ हो, और वहाँ सुगंधित पदार्थ चारों तरफ हो, कोई गंदगी न हो। तो अब तो गाय के गोबर से लीपा हुआ स्थान कहाँ मिल रहा है? तो सारा आश्रमों में तो है, व्यवस्था है कहीं कहीं पर। एक आश्रम में मैं गया तो वहाँ देखा केवल मंदिर में फर्श था, केवल मंदिर में। जहाँ महात्मा लोग रहते थे पूरा का पूरा आश्रम में था, हाँ, कहीं फर्श नहीं था। गाय के गोबर से लीपा हुआ स्थान हो, कहीं फर्श नहीं दिखा। और ऊपर से उन्होंने वो बना रखा था ऐसे करके, तो गाय के गोबर का लीपा हुआ स्थान, पवित्र स्थान, और उसमें गाड़ी आई है, आपके साथी आए कि नहीं भी देखो तो। ये जो ध्यान की विधि है कहाँ करना चाहिए? योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। इस श्लोक की व्याख्या आप लोगों को समझा दी है अभी। तो ये जो योगी को आशा और परिग्रह से मुक्त होकर, फिर इसे समझ लो, योगी निराशी अपरिग्रह, योगी को चाहिए कि वो आशा और परिग्रह दोनों से मुक्त होकर रहसी स्थित, एकाकी रहसी स्थित, अकेले एकांत में बैठ आशा और परिग्रह से रहित होकर
अकेले एकांत में बैठकर सततम हमेशा नित्य प्रति यत चित्तात्मा अपने चित्त और मन को अपने अधीन करके, यानी मन और इंद्रियों को अपने अधीन करके, ऐसे समझ लो, आत्मानम न्यूंजे, अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने का अभ्यास है। ये भगवान ने इस श्लोक में कहाँ करे, तो उसके लिए कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश, गंदगी में नहीं। ये नहीं कि जहां खड़ा हुई है करके बैठ गया और देख रहा कि भगवान को ध्यान कर, गंदगी है, नीचे है, कुछ है, उसको भी पता नहीं है, बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं। भाई भगवान की उपासना कर रहे, तुम दैवी शक्ति का आवाहन कर रहे हो अपने आप में, तो पहले पवित्र स्थान तो ढूंढो। शुचौ देशे प्रतिष्ठा, पवित्र देश में पवित्र स्थान, एकांत में बैठो, पवित्र स्थान बैठो, गंदगी में न बैठो। लीपा पोता स्थान हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जल रही हो, शुद्ध वायुमंडल हो, ऐसे स्थान पर प्रशांत होकर के बैठ जाओ। नदी का किनारा हो, जंगल हो, पहाड़ हो, ऐसे स्थान पर बैठ जाओ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ऐसे स्थान पर नहीं बैठे। शुचौ देश, यहाँ 3 बातें शुचौ शुचौ भगवान ने कही है। एक तो शुचौ देशे, एक शुचि नाम श्रीमताम गेहे, एक तो जिस घर में पैदा हुआ वो घर पवित्र हो, और जिस देश में अभ्यास करे वो पवित्र हो, और दूसरा जिस शरीर से और मन से साधना कर रहा है वो भी पवित्र हो। ये पवित्रता की भी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, आगे क्या भाई, स्थिरम आसनम आत्मनः